Hello and good evening, everyone. I welcome all of you to Devbhoomi Divyangjan Gurukul. Brush your teeth properly at least twice a day. Do not eat a lot of chocolates or else you'll get cavities. Rinse your mouth properly after every meal. These are certain statements that we all have listened to as a child. Oral hygiene plays a very important role in our overall health. Poor oral hygiene and lack of awareness can cause a lot of diseases, which can even accelerate up to the level of causing cancers. It is alarming to know that 85 to 90% of the Indian population is suffering from dental disorders, specifically mouth cavities. So, to teach us about oral hygiene and increase our knowledge, today we have with us Dr. Himanshu and Dr. Anubha. Sir and ma'am, I welcome you to Devbhoomi Divyangjan Gurukul. We have with us Mr. Amit Singh Negi, sir. Devbhoomi Divyangjan Gurukul is the brainchild of Amit sir. He has always made genuine efforts to provide quality computer literacy to visually impaired people out there. Then we have with us our wonderful children. So I welcome all of you to this amazing session. And now I request Amit sir to please introduce our guests. Thank you. ओके, थैंक यू मैम, मेघना मैम। सबसे पहले मैं हृदय के अंतःस्थल से धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर हिमांशु सर का और डॉक्टर अनुभा मैम का, जिन्होंने हमारे एक सिंगल रिक्वेस्ट से आज के सेशन को तैयार किया और आने की जो है हमें अनुमति एक्सेप्ट करी। तो जिसके लिए मैं सर और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ ही साथ सर और मैम का स्वागत करना चाहूँगा कि वो आज हमारे इस देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के साथ जुड़े। और उन्होंने साथ ही साथ मैं आप सभी को एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल पिछले 2 वर्षों से सर और मैम के थ्रू एक जो एक कंट्रीब्यूशन होता है एक अग्रणीय है। और सर्वप्रथम सर के सपोर्ट से अभी तक हमारा ये देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल चल रहा है, जो आज ये आप कंप्यूटर का क्लासेस ले पा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं सर का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसके लिए मैं सर और मैम का एक बार फिर से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। थैंक यू। देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल, जैसा कि सर हमारा ये गुरुकुल अग्रणीय है और प्रयासरत है कि हमारे उन सभी छात्र एवं छात्राओं को जो कि दृष्टिबाधित होने के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको कंप्यूटर में एक स्किल प्रोवाइड करना, ताकि वो अपने डे टू डे लाइफ को और स्वयं को आत्मनिर्भर बना सकें। क्योंकि कहीं ना कहीं हम आज की डेट पे देख रहे हैं कि कंप्यूटर आज के समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि एक विजुअल इम्पेयर्ड के लिए कंप्यूटर बहुत बड़ा टूल है, क्योंकि अगर हमने एक बार कंप्यूटर सीख लिया तो बहुत सारी जो डिपेंडेंसी होती है वो हमारी ख़त्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रयास है कि हम उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें। और जैसा कि हम समझ रहे हैं कि पिछले 3 सालों से जब से हमने इसको स्टार्ट किया है कोविड टाइम से, तब से डे बाय डे हमारे पास बच्चों की जो संख्याएं हैं वो बढ़ रही है। कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत को समझते हुए इसके अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और कहीं ना कहीं देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल, जिसको हम डीडीजी के नाम से भी जानते हैं, तो बच्चे कहीं ना कहीं हमसे जुड़ना चाहते हैं, जिसका एक बहुत बड़ा प्रूफ इस साल हमारे पास जो एडमिशन के फॉर्म आए थे, 120 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे थे ऑल ओवर इंडिया से, जिसमें से कि हर साल हम 30 ही बच्चों का सीट रखते थे, लेकिन इस बार हम लोगों को 40 स्टूडेंट्स का सीट रखना पड़ा। तो उनकी ज़रूरत को देखते हुए और कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा योगदान सर और मैम का है, तो जिसके लिए मैं फिर से एक बार और धन्यवाद करना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा सर और मैम को कि सर हमारे पास जो कोर्स है ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल तो बताते ही हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका बेसिक फंडामेंटल, प्लस साथ ही साथ आपको बताएंगे
कि हम बच्चों को MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, सोशल मीडिया हैंडलिंग और साथ ही साथ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, साथ में जीमेल के थ्रू या आउटलुक के थ्रू मेलिंग सिस्टम, उसके ऊपर भी हमारा फोकस होता है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जैसे कि स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर का यूज़ करना, कैसे हम कंप्यूटर में जो अपना स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ताकि हम जो भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर में वो बोल बोल कर हमारा कंप्यूटर हमें सुनाता है, बताता है, जिसके कुछ परिणाम अभी आपको हम करके दिखाएंगे सर। साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, साथ कुछ ऐसे एप्लीकेशंस जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमें यूज़ करने को मिलते हैं और हमें उसको यूज़ करने से हम सेल्फ डिपेंड कहीं ना कहीं बनते हैं। तो ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हम लोग बच्चों को फुल ट्रेन करते हैं सर। तो ये था हमारा सर एक इंट्रोडक्शन, देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल क्या करता है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। तो अब मैं सर जो कहते हैं ना कि इस पूरे गेम की जो गेंद है वो आपके पाले में डालता हूँ और स्वागत करता हूँ डॉक्टर हिमांशु सर का कि सर आए हमारे बीच में और हमें अपने मुखारबिंद से कुछ आशीष वचन प्रदान करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। सर्वप्रथम तो मैं देवभूमि दिव्यांग गुरुकुल का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सब दिव्यांग बच्चों से, जो कि हमारे राष्ट्र को निर्माण करने में अग्रसर हैं, कुछ अपने विचार साझा कर सकूं। असल में अमित जी से मेरी मुलाकात NIBHM में एक डेंटल प्रोग्राम के तहत 2 साल पूर्व हुई थी। उस समय हम NIBHM में एक डेंटल ट्रीटमेंट कैंप करने के लिए 3 दिन तक के लिए गए थे और उस कैंप का शुभारंभ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया था। और उसके बाद अमित जी मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे अपने इस महान प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि वो ऐसा करके दृष्टि दिव्यांग बच्चों को कंप्यूटर फ्रेंडली बना रहे हैं, टेक्निकली फ्रेंडली बना रहे हैं, जो कि आज के युग की परम आवश्यकता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अमित जी के संपर्क में आया और जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं कुछ थोड़ा बहुत सहयोग कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। जो भी कराते हैं प्रभु परमेश्वर ही कराते हैं और जितना भी हम कर पाए ये हमारे लिए थोड़ा है और ये हमारे एरन चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए सौभाग्य का विषय है कि हम देवभूमि दिव्यांग गुरुकुल से जुड़ पाए। इसमें मैं कोई भी दो राय नहीं है कि आप लोग बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और अभी जी मुझसे पहले भी आग्रह कर चुके हैं कि बच्चों के साथ में मिलूं, उनका उत्साह वर्धन करूं। वाकई मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। 30 से अधिक बच्चे इस टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अमित जी का एक विजन है। उसमें एक कहावत है ना कि देयर इज व्हाट इज मोर बैड देन बीइंग ब्लाइंड, देन a person who is having eyesight but not having the vision is more unfortunate. But I am happy Amit ji have that vision which a normal person is not having, and an entire team is working towards the betterment of you people. As you know, this is the era of computer education, this is the era of telecommunication, and you have to train yourself if you want to go ahead with this coming technology of the world. And this is your good luck. You are having this technology training with the help of Devbhumi Divyang Gurukul. And I'm happy to know that this is not limited to only Uttarakhand, but entire country people are approaching us, approaching our Gurukul. And as Mr. Abid told, this year 120 people approached and we could help 40 people. I pray God Almighty He should give strength to us and people who can join hand with us. I will try my level best to join more and more people so that in coming year we can help all 120 students. We should not turn around back to anyone. So we will have to work hard. Amit ji, keep it up. Whatever I and Dr. Anupa can do, we will do with my both son Vibhor, Vinam and Aaron Charitable Trust with you. And we will try ki next year whatever number of the candidate apply us, we will try to arrange the funds and we will try to achieve this novel cause in or more bigger way.
And Dr. Anubha is my better half. She is basically MBBS and pediatrician, but at present she is working as a hospital administrator and quality head at at Hardwar in Hans Foundation Hospital, and she is also having very social inclination, always for the betterment of the society. This is the God's blessing on our entire family that we are having given the chance to serve the society by our profession. As you know, we are from medical profession, and medical profession is one of the noble profession in the world. We are trying to help out the diseased persons, and we never want the person should be diseased. We always want person should be healthy and happy, and they should not visit us. And as Dr. Amit requested me to tell something about oral hygiene, but the convener of the program had made my work is very simple. She has already told what is the significance of oral hygiene. But as a oral dental surgeon, I will like to emphasize in our India, it is very unhealthy that we are not taking care of our oral health. We are thinking just very casually. But I would like to tell you, oral health is very important part and integral part of the overall health because our mouth is a gateway of our body. Whatever we are taking through mouth, it is going to body. As what is your name, convener ma'am? Sir Meghna. 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 As Meghna told, if we are not having good oral hygiene, then we are not having good body. I will like to explain it further. As I told you, whatever we are taking, it is going through the mouth. And you know, our oral cavity is having lot of bacteria, lot of microorganisms. Some of them are our friends, some of them are our enemies. And if we are not, as she told, brush twice, I will like to emphasize brush twice is very important. And when we are talking of brushing twice, brushing in the night, brushing at the bedtime is much more important than brushing in the morning. I will explain why. Because as I told you, there are so many bacteria present in our mouth. And whenever we are eating something, that thing goes to stuck our teeth. And these bacteria are acting on those food stuff, especially the sugary stuff, chocolate, toffee, good, jaggery. If we are eating in the night and we are not cleaning our teeth properly, then what these bacteria will do, they will act with the remaining food stuff and make a acid, and which cause the cavitation. So night brushing is much more important, as Meghna told us, ki twice a brush. And another very important disease is chronic periodontitis, means gum disease. In common language, we call it pyorrhea. When we are not doing brush properly, then there is a dental plaque which is accumulating on our teeth, which convert into calculus. With the, you know, our saliva have calcium-rich secretions, and that bacteria, that plaque get calcified. Then we call it calculus. So this dental plaque and calculus is the genesis for all dental diseases. And if these calculus and dental plaque is not being cleaned, if it comes to the calculus stage, then you have to visit your dentist, and only he can clean it. But if you are doing since beginning the proper brushing, especially inner side of the teeth, then this kind of plaque and calculus will not deposit. And if this plaque and calculus is there, then it is causing gingivitis. Gingivitis means inflammation of gums. And when this inflammation of gums remain untreated, then it's involved the more periodontal tissues. Periodontal tissues means tissues surrounding the tooth. That will lead to bad breath or foul smelling from the mouth. That will lead to mobility of the teeth, and then it will lose the tooth or teeth. So these are the two major diseases, caries and periodontitis, which is affecting
our oral health. And in India, unfortunately, 90% or 85% of the people are suffering from such kind of disease. And we are another very important thing which is more prone in our country or in our subcontinent, that is oral cancer. You know, our Indian population or our rural population has having tobacco, cigarettes. Our younger generation is very tend to have cigarettes and tobacco, pan masala. All these are very deterrent in nature and they are carcinogenic. Carcinogenic means those which are creating the cancer. So these are the things which are creating oral cancer. And this is very unfortunate. Our country is the leader in oral cancer. There is nothing to proud on it because of these dirty habits. We have the maximum number of the oral cancer in our country. And these things should not be taken. And once dental disease starts, it always progressive because dental disease can't be cured with medicines. So whatever dental disease you are having, either caries or periodontitis, well, for that you have to visit dentist. एक हमारे भारतवर्ष में कहावत है कि डेंटिस्ट बहुत महंगे हैं, उसका कारण हम हैं क्योंकि हम अर्ली स्टेज में डेंटल सर्जन के पास नहीं जाते हैं। हम जब जाते हैं जब हमारे दांत में दर्द होता है, तो जब हमारे दांत में दर्द होता है तो हम उस स्टेज में पहुंच चुके होते हैं कि देन वी रिक्वायर ए कॉस्टली डेंटल ट्रीटमेंट. So I will suggest whenever you are having problem in initial stage, don't neglect it, don't overlook it. Just visit dentist within time and you will not require a costlier treatment. So oral hygiene is very important and certain diseases are diagnosed by the oral cavity only, or vice versa, certain oral diseases are affecting our systemic health also. As I told you, bacteria are present in the mouth, and if they are not getting proper treatment, you will be surprised to know our periodontitis may lead to subacute bacterial endocarditis, a heart disease, a gastric disease, a liver disease, a infection of pulmonary system, our respiratory system. All these can be caused by the oral cavity. So that is why oral cavity is very important. So I will like to conclude my oral talk with 4 golden rules. First, twice brushing, and in difficult area, sometime you may do flossing also. Eat mineral-rich, protein-rich food. Number 2. Number 3, avoid junk foods or sticky foods. I am telling avoid. If I say don't take, then you will not be happy with me. If I will tell don't eat chocolate, don't eat toffees, then you will not listen next time to Dr. Aaron. So I am telling avoid. If you can, if you want to have, you can have. Nothing like that. You will not eat chocolate at all. You will not eat toffees at all. You will not have fast food at all. But all these are not good for health. So take them in within limitations. And when we are talking of dental care, so whenever you're taking such kind of food, don't forget to rinse and don't forget to brush when you're going to your bed. So this is 3. And 4th and very important, which is not very common in our country, is regular checkup of your dental health. So don't wait to something happen to you. Make a habit at least after 6 months or at least once in a year, you should go to the dentist for a regular checkup, because in our medical science it is a saying prevention is better than cure. Means this disease should be prevented before they occur. So these my 4 advices to every one of you for your dental health and oral care. Twice a brush, use dental floss, number 1. Number 2, take mineral and vitamin rich protein diet. Number 3, avoid junk foods and sticky foods. And number 4, visit your dentist regularly.
then you will not require any costlier treatment, and you will be healthy and happy smile. And you know, mouth is the mirror of your body, and happy smile, healthy smile can attract anyone. With these words, I again thanks Amit ji and entire team of Devbhumi Divyang Gurukul to do this, for doing this novel work. And I will pray Almighty God to give strength to him and all of us to do much more for you people. You are the especially able people. You are no less from anyone. You can do wonders and wonders. All the best. God bless you. Thank you. ओके, थैंक यू सो मच सर आपके इन आशीष वचनों के लिए। लेकिन मैं चाहूंगा सर अभी आप ज्वाइन देंगे ताकि बच्चों के कुछ अगर सवाल होंगे तो सर प्लीज नहीं आप नहीं, मैं ज्वाइन करूंगा पूरा जब तक आप कहोगे। जी सर, ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अब थोड़ा सा मैम से भी जान लेते हैं, है ना। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर अनुभा अग्रवाल मैम का, जो कि हमारे हंस फाउंडेशन हॉस्पिटल हरिद्वार से लीड करती हैं क्वालिटी हेड डिपार्टमेंट को। तो मैम का स्वागत है। नमस्कार जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप लोगों के संग इस प्रोग्राम के संग जुड़ चुकी हूँ। और अगर मुझे सही याद है तो आज से शायद 10 वर्ष पूर्व आपका ये सेंटर मैं विजिट भी कर चुकी हूँ। और आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड वहाँ पे, जिस हिसाब से आप लोग बच्चों की देख रेख करते हैं, जिस हिसाब से बच्चे वहाँ रहते हैं। बच्चे ही सारा कुछ उस समय, मतलब जो मुझे याद है कि सब कुछ अपने आप से, दे ओनली मैनेज एवरीथिंग। सो आई रियली हेड्स ऑफ टू यू ऑल। एंड सभी बच्चों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। वो यहाँ पे बहुत अच्छी जगह पे हैं और उनका भविष्य बहुत अच्छा ही रहेगा, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। बाकी तो ज़्यादा हम जैसे ओरल हेल्थ की बात तो डॉक्टर साहब ने बोली है। बाकी मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आजकल का जो चलन है बच्चों में, थोड़ी हैबिट्स हैं, उनकी लाइफस्टाइल सब चेंज हो रही है। लेकिन जो हमारी तरफ से सजेशन रहेगा उसमें है कि बच्चे जो हैं अपने कार्य को अधिक महत्ता दें, अपने खान पान पे बहुत ध्यान दें, ताकि एक सेहत हमारे लिए, जो हमारी हेल्थ है वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। और आप लोगों में जो यहाँ बच्चे हैं सारे, उनमें अनोखी एक अलग एबिलिटी होती है और उसको आप लोग उभारने का काम कर रहे हैं। तो ये रियली बहुत कमेंडेबल है। और कंप्यूटर एजुकेशन तो आजकल इस तरह की है कि अगर कंप्यूटर नहीं आता तो एक हद तक हम उसको अनएजुकेटेड भी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन सिस्टम, मोबाइल सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, इसके बिना काम नहीं चलता है। और अगर ये बच्चे यहाँ से आप लोगों के संग कुछ भी सीख रहे हैं तो रियली बच्चे बहुत किस्मत वाले हैं। और मैं भगवान से यही दुआ करूँगी कि इसी तरह की इनको बिल्कुल गाइडेंस मिलती रहे, ताकि ये अच्छे से करें और अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ करके दिखाएं। और बिल्कुल ये सही किसी ने कहा है कि जहाँ चाह वहाँ रहा। अगर बच्चे यहाँ पे सोच लें कि हमें ये करना है, आपकी तरफ से इनको गाइडेंस मिलती है, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचेंगे। और जो इनकी अपनी कोई भी चीज़ इनको अपनी राह में बाधा नहीं अटका सकती। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप सर और मैम को देना चाहूँगा कि देवभूमि दिव्यांगजन काफी टाइम से हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है। और इस वर्ष, हालांकि हर वर्ष जो है हमारे पास पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से बच्चे जुड़ते हैं। इस बार हमारे पास 11 राज्यों से बच्चे जुड़े हुए हैं, जिसमें से कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा, साथ ही साथ हमारा राजस्थान। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपका हरियाणा और चंडीगढ़, तो ऐसे हमारे पास लगभग 11 राज्य हैं। और जिसका हमने वेबसाइट पे भी जिक्र किया हुआ है, जो हमारी वेबसाइट है saraswati.jankalian.org.in। वहाँ पे हमारा जो एरिन चैरिटेबल ट्रस्ट है उसका नाम भी मेंशन है हमारे स्पॉन्सर लिस्ट में। तो जिसके लिए हमारा देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल प्रयासरत है कि हम अच्छे से अच्छा एजुकेशन, जैसे कि सर और मैम ने बोला, प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। अब हम सेशन के उस मोड पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा इंटरेक्शन करना चाहेंगे बच्चों के साथ। और बच्चे आपको बताएंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, कैसे सीखा, और साथ में अगर बच्चों का कोई सवाल हो तो उनको भी हम लेने का प्रयास करेंगे। तो बॉयज में से सबसे पहले ले लेते हैं, अगर बॉयज में से कोई अपना सवाल पूछना चाहता है।
नहीं, लेडीज फर्स्ट होना चाहिए, पहले अच्छा, लड़कियों को लेडीज फर्स्ट चांस कर लेते हैं, ठीक है सर, ठीक है, लेडीज फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सपना, सपना पहले आप सर को थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन एंड आप कहाँ जी से सर। हैं और उसके बाद आप डीडी से क्या सीख रहे हैं, देन उसके बाद आपका सवाल, ठीक है जी। जी नमस्कार सर एंड मैम। सर मेरा नाम सपना है और मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की रहने वाली हूँ। सर अभी करंटली मैं देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल से कंप्यूटर की शिक्षा ले रही हूँ सर, और मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर हम जब भी सर को फ़ोन करें किसी क्वेश्चन के लिए या कंप्यूटर की किसी सेटिंग के लिए, सर हमारे लिए हमेशा टाइम निकालते हैं। और सर मेरा एक क्वेश्चन है सर आपसे कि सर जैसे दांतों में सर कीड़ा लगने के क्या सिम्टम्स होते हैं सर? सपना जी, आपने क्या आप सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं अमित जी के माध्यम से, देवभूमि गुरुकुल के माध्यम से। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि दांतों में कीड़ा लगने का क्या पहचान है। मैंने कहा कि आप जल्दी स्टेज में डॉक्टर के पास जाएं तो आपका इलाज सस्ता होगा, आसान होगा, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि आपको किस स्टेज में जाना है। गुड, वेरी गुड, यू हैव आस्क्ड वेरी नाइस क्वेश्चन। The first symptom of the dental caries is the black spot. If you are doing brushing regularly and if you are watching your teeth regularly in the mirror, then you will find some black spot in your teeth, which is not getting removed by the normal brushing. It may be caries. You should contact your dental surgeon immediately for your dental checkup. And the first symptom, if you are not observing your the teeth in the mirror, the first symptom will come to you will be the hot and cold sensation, and especially cold sensation in your teeth. So that is means your teeth has been lost little bit of the enamel, and in fact, you know there are 4 tissues in the dental tooth. Outermost layer is enamel, which is the hardest tissue of our body. Then second is dentine, and third is pulp, and fourth is cementum and periodontal tissues. So when you are having hot and especially cold sensation, it means your tooth has been decayed till dentine level. So this is the alarming stage, and you should not avoid it. You should go to dentist immediately, because if you keep on avoiding, after some time, what will happen? That sensation will get settled, and when infection will remain traveling to your deeper structure of the tooth. And when you will have pain, dental pain, it means you have your involvement of your pulp. Pulp means nerve endings and blood vessels. At that stage, if you are going to dentist with the dental pain, toothache, then we have to do root canal treatment and that all things. So my suggestion, whenever you have any black spot, if you find in your teeth, please get examined yourself with a dental surgeon. And if you are having any sensation, then immediately you should visit your dental surgeon. He will restore it with the filling material. And nowadays we are having tooth color filling materials, which is not visible, which is not traceable by naked eyes. You are having filling. So these are the symptoms of dental caries, दांत में कीड़ा लगने का पहला निशान. Sapna, are you clear now? Yes sir. ठीक, थैंक यू सपना, थैंक यू सर। नेक्स्ट किसका सवाल? Yes, sir. हाँ, बोलिए। Good evening, ma'am. Good evening, sir. My name is Ramesh, and I am from capital of India. और सर और मैम, मैं अभी अमृतसर देवभूमि दिव्यांगजन ग्रुप की तरफ से कंप्यूटर सीख रहा हूँ सर। अभी जो हमें अमृतसर पढ़ाते हैं सर, कंप्यूटर तो सारे टीचर पढ़ाते हैं, बट जो अमृतसर का पढ़ाने का तरीका है, इट्स रियली डिफरेंट इफ यू आई टॉकिंग अबाउट द अदर पर्सन। वो सर हमें एक ही चीज़ डीपली बताते हैं, और कोई भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि हमें मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती उसमें, और कुछ भी हमें पूछना हो तो सर हमेशा हमारे लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं सर। तो मुझे ये मतलब कोर्स बहुत अच्छा लगता है सर। मैं एक्चुअली सर लेट ब्लाइंड था, तो अमृतसर से मैंने बहुत कुछ सीखा है सर लाइफ में, और भी चीज़ें सीखी है कैसे मतलब हमें लाइफ में करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, अदर थिंग मतलब। और सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है सर,
मैं वैसे बाहर की चीज़ें अवॉइड करता हूँ, बट अगर मैं कुछ भी खा लेता हूँ कहीं फ्रेंड सर्कल में या कुछ पार्टी में, तो मेरे सर मसल्स में, दांत के मसोड़े में सर छाले वगैरह टाइप में जो होते हैं ना, और जीभ के अंदर दाने वो बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब तो ये मेरे साथ बचपन से है सर, मतलब तो ऐसा क्यों, मतलब ये कैसे और चीज़ें खत्म होगी सर, मुझे पूछना था। जैसा कि आपने खुद ही कहा कि मैं बाहर की चीज अवॉइड करता हूँ, तो पहली बात तो है कि आप बाहर की चीज अवॉइड करें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है सोशली कि हम बाहर की चीज ना खाएं, कभी ना कभी हमें खानी ही पड़ती है ना। नो सर, नो, तो आई मीन सर, जैसे मतलब जैसे जैसे मैं सर कभी मैं खा लेता हूँ बाहर, मतलब ना कभी कभी रेयर केस में, महीने 2 महीने में, मंथ वन वाइल, तो उस टाइम पर लेता हूँ, मतलब सर मैं। नहीं, अब उसमें कभी बाहर जब आप खा रहे हो तो हर बार छाले नहीं पड़ने चाहिए। अगर आपको बार बार छाले पड़ रहे हैं, स्पाइसी फूड खा रहे हो तब पड़ेंगे, या कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी है तब भी ओरल अल्सर होते हैं। तो आप कुछ दिन तक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लें थेरापेटिक डोज में, तो फिर आपकी जो बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, और आपके जो छाले पड़ रहे हैं बाहर का खाना खाने में ये थोड़े कम हो जाएंगे। और अगर उसके बाद भी नहीं सही हो रहे हैं तो आप मेरी टेलीफोनिक एडवाइस पे ना निर्भर करें, तो आप एक बार अपने किसी पड़ोस में, दिल्ली में ही, अब मैं वैसे मेरठ आ गया हूँ, तो मेरठ भी दिल्ली से पास ही है, तो कभी आप अपना ओरल डेंटल एग्जामिनेशन करा लीजिए। और छाले पड़ने का दूसरा कॉज जो होता है वो स्ट्रेस होता है। और अगर कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस को भी अवॉइड कीजिए, लाइफ को इजीली जिए, होके जिए। ओके जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। जी मेरा जी बताइए। बोलिए ना, बोलिए। हाँ जी सर, मेरे ना 2 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो सर चॉइस ऑफ टूथपेस्ट, कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे लिए बेस्ट टूथपेस्ट क्या है, क्योंकि इतनी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जैक्टली हमें समझ नहीं आता है। तो पहला ये, और दूसरा ये सर कि फ्लॉसिंग के रिगार्डिंग, कि फ्लॉस हमें मतलब कब करना चाहिए, किस इंटरवल पे करना चाहिए, और सर जो एक प्लास्टिक थ्रेड वाला फ्लॉस होता है, वाटर फ्लॉस होता है, कौन सा फ्लॉस अच्छा होता है, बेटर होता है? ये है सर मेरे 2 क्वेश्चंस। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू। पहला सवाल जो आपका टूथपेस्ट चॉइस को लेके है, टूथपेस्ट आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किसी पर्टिकुलर ब्रांड को नहीं प्रमोट करते हैं, बट टूथपेस्ट सेलेक्ट करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपको टूथ पाउडर नहीं करना है, क्योंकि टूथ पाउडर से क्या होता है कि उसमें अब्रेजन होता है। एक चीज, अब्रेजन मीन जब किसी चीज को किसी चीज पे घिसते हैं यस तो सर। उसकी आउटर लेयर चली जाती है ना। तो जब यस। आप एक तो टूथ ब्रश के माध्यम से ही टूथ करें, उंगली से ना करें, नंबर 1। नंबर 2, टूथ पाउडर करना अवॉइड करें, क्योंकि वो कोर्स होता है, वो दांतों का एनेमल घिस देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी डेंटल डिसीज, कोई भी डेंटल टिश्यू जब चला जाता है, उसको हमारे बॉडी के अंदर रीजनरेशन करने की पावर अभी नहीं है, तो उसको हमें फिर फिलिंग के माध्यम से ही भरना पड़ता है। और जहां तक टूथपेस्ट सेलेक्ट करने की बात है, आप कोई भी टूथपेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का कर सकते हैं। और मेरा उसमें सजेशन ये है कि टूथपेस्ट का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। टूथपेस्ट का रोल सिर्फ फोम बनाने का है, और जो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप ब्रश करें तो आप दांतों की जो 3 सरफेस हैं हमारी, एक आउटर सरफेस, एक इनर सरफेस, और एक ऑक्लूजल सरफेस, च्यूइंग सरफेस। हम जनरली क्या करते हैं कि हम खाली बाहर की सरफेस को क्लीन कर लेते हैं, और जो हमारी अंदर की सरफेस है वहाँ सबसे ज्यादा, मैंने बताया, सलाइवा में कैल्शियम होता है, तो उसमें सबसे ज्यादा कैलकुलस डिपॉजिट होने का चांस रहता है। तो आप प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हुए दांतों की तीनों सतह को ब्रश करें। और पेस्ट कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है। और दूसरा सजेशन पेस्ट के बारे में ये भी रहेगा कि जो कि मेडिकेटेड पेस्ट आते हैं उनको मस्त इस्तेमाल कीजिए जब तक कि डेंटल डॉक्टर द्वारा एडवाइज ना किया गया हो। जैसे सेंसोडाइन है, सेंसोडेंट है, जो कि सेंसिटिविटी के लिए बनाए जाते हैं। अगर वो इंडिकेटेड है तो तभी करें, बाकी आप जितने भी ब्रांड आ रहे हैं, कोलगेट, सेंसोडेंट, पेप्सोडेंट, कोई सा भी पेस्ट आप कर सकते हैं, और बदल बदल के कर सकते हैं, जिससे कि आपको उसमें जो है टेस्ट, अलग अलग टेस्ट मिलते रहे। क्योंकि जो भी पेस्ट है उनका एक प्रेस्क्राइब्ड वो है, फॉर्मूला है, सारी कंपनीज को वो फॉलो करना होता है। और बाकी तो सब एडवर्टाइजमेंट है कि मेरे टूथपेस्ट में नमक है,
है ना, मेरे टूथपेस्ट में Yes, sir. फ्लोराइड है ना, ये सब जी। तो अपना एडवर्टाइजिंग है. तो वट एवर टूथपेस्ट यू वांट टू सेलेक्ट, नो नीड टू गो फॉर कॉस्टलियर वन, है ना. Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? फ्लॉसिंग. Sir, floss. Yes, sir. Flossing. फ्लॉसिंग जो है, एक्चुअली फ्लॉसिंग आजकल दो मत हैं. एक मत तो कहता है कि फ्लॉसिंग रेगुलर करनी चाहिए, एक मत ये कहता है कि फ्लॉसिंग रेगुलर नहीं करनी चाहिए. जहां जिन लोगों के दांतों में ब्रश नहीं पहुंच पा रहा है, क्राउडिंग, यू अंडरस्टैंड क्राउडिंग, आपने देखा होगा कुछ लोगों के दांत ऊपर नीचे होते हैं, है ना. Yes, तो वो sir. सही एज में ऑर्थो ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट. और अगर नहीं करा पा रहे हैं तो फिर आप अगर आपके दांतों में क्राउडिंग है तो आप फ्लॉसिंग करते हैं. और डेली फ्लॉसिंग करने की तो मैं डेंटल सर्जन एडवाइज नहीं करता हूं, लेकिन वंस इन ए वीक अगर आप फ्लॉसिंग करें तो बेटर है. और जो आपका दूसरा क्वेश्चन था कि नाइलॉन फ्लॉस और वाटर फ्लॉस, तो फॉर दैट, Yes, फॉर ए sir. नॉर्मल पर्सन नाइलॉन फ्लॉस इज गुड एनफ. एक्चुअली जो वाटर फ्लॉस है दैट इज meant for the person who can't do nylon because of some handicap, because of some neurological disease, and where that floss can't reach, then water floss is good enough. But in my opinion, twice a brush, hot and salt water mouthwash is sufficient for your good health, dental health care. If there is food is stuck in between the teeth, then you can do the dental flossing, normal nylon floss. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. थैंक यू. ये किसी का माइक्रोफोन ऑन हुआ है, वो पूछना चाहते हैं कुछ? Yes, sir. हम्म. Sir, hello, sir. Good evening, sir. I belong from Sirsa, Haryana. I am studying computers from Amit Singh Negi, sir, from past 4 years. My question is that, like, generally, dentist in some cases, like the teeth are not proper, so dentists advise that kids shall be put wires like bracket wires or that all, and some limitations are also there. So sir, I want to ask, due to unhygienic teeth, why can a dentist advise wiring? What's your name? Sir, my name is Medhansh. Medhansh. Medhansh, there is nothing like unhygienic teeth. You are talking of crowding or overlapping of teeth, for which we are prescribing orthodontic treatment, wire and braces. So my answer is this: if your teeth are not in the aligned stage, means they are overlapping each other, they are having crowding, or they have come protruded, means they are coming out, so they are unaesthetic. So all these things are affecting your oral health. And if your dental surgeon is advised, yeah, let me complete. And if your dental surgeon is advising you wire and brackets, what happens when they will apply wire and brackets? So then your teeth will come in alignment, and they will come in proper occlusion. Occlusion means when we are eating something, when our teeth are meeting, so we call it occlusion. So your teeth will come in a functional occlusion. Then you better maintain your oral hygiene. As I told you, cleaning is not possible sometimes because of the crowding and overlapping of the teeth. And if it is the case, then we should go for orthodontist. Orthodontist is the person who treats these kind of conditions with wire and braces. And it is very much advisable if there is overlapping, crowding, then you go to the dentist, orthodontist, and he or she will make your teeth aligned. And by that you can maintain your hygiene much better. It can be directly or indirectly, like proper shape of the teeth or coming out of the teeth. Can it be traced to like unhygienic teeth? Yeah, it will lead to unhygienic teeth because you are not possible. It is not possible to clean them properly. So that is why I am saying it is advisable to get them straight, get them in a shape, in proper occlusion in our terminology. Thank you, sir, for giving me advices.
Thank you. Most welcome. Okay, Madhvendra. With us, microphone Sir, off may कीजिएगा, please. जी, बोलिए. yeah. So good evening, sir. Good evening, ma'am. I'm Yashoda Kumawat from Mandsaur, Madhya Pradesh. Currently, I'm pursuing graduation BA first year. Actually, I have passed, and with this, I'm enhancing my computer skills with Negi, sir. So I'm very privileged that Can you open your video? Yeah, sir. Sure. So it's clear now. Anyone? Yeah, good. Okay. So, sir, I'm very privileged that I got this computer course with sir. Just because सर जिस टाइप से कंप्यूटर सिखाता है वैसे मेरे प्रीवियस फ्रेंड्स ने भी डिस्क्राइब किया, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है सर में वो यही है कि सर से अगर हम एक क्वेश्चन पूछें तो सर उसका डिफरेंटली आंसर देते हैं, मतलब हमें डिफरेंट टाइप से। और जैसे अगर हमें किसी चीज़ का 1 वे पता होता है तो वो हमें 4 टाइप से बता देते हैं, 5 टाइप से बता देते हैं। सर किसी भी चीज़ को पेशेंटली सुनते हैं और सॉल्व करते हैं। और जैसे 40 स्टूडेंट्स है, टैकल करना मुश्किल भी होता है, लेकिन सर सभी को बहुत कंफर्टेबली टैकल करते हैं, सभी का आंसर एकदम कहना चाहिए सेटिस्फैक्टरी देते हैं। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच सर, जस्ट बिकॉज योर सेशन इज वेरी फ्रूटफुल फॉर अस। तो सर जैसे हम एक मैम ने क्वेश्चन पूछा था, मेरा सिमिलर ही क्वेश्चन है। तो सर जैसे मैम ने टूथपेस्ट से रिलेटेड पूछा था, और मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हमें टूथब्रश किस टाइप के चूज करने चाहिए, क्योंकि कुछ के ब्रशेस हार्ड होते हैं, कुछ के थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो सर उसमें भी थोड़ा होता है। और सर मैम ने जैसे टूथपेस्ट के रिगार्डिंग पूछा था, तो टूथपेस्ट में मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ में जैसे कि उनका थोड़ा सा लाइक तीखा टाइप का उस टाइप का टेस्ट होता है, कुछ का बहुत थोड़ा मीठा होता है। तो सर कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारे टीथ के लिए ज़्यादा अच्छा हो, या ऐसा कुछ अगर आप सजेस्ट करना चाहें। थैंक यू सो मच सर। टूथपेस्ट का तो आंसर मैं दे चुका हूँ कि उसका टेस्ट का, मीठे का, खट्टे का, तीखे का कोई रोल नहीं है। उसका रोल जैसे जब आप कपड़े धोते हैं ना तो साबुन लगाते हैं, है ना, टू क्रिएट फोम। तो ट्विस्ट का रोल उतना ही है, टू क्रिएट फोम। तो उसमें जो भी टेस्ट आपको पसंद आए, कभी खट्टा करो, कभी तीखा करो, कभी मीठा करो, है ना, कभी नमक वाला करो, बदल के करो। पेस्ट का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है ना। बस इतना ध्यान रखना है कि उसके जो पार्टिकल हैं वो बहुत कोर्स नहीं होने चाहिए। Selection of brush is very important. In market, we are having 3 kind of brush: hard, medium, and soft, and extra soft. So I always advise to use only soft brush, because as I told you, enamel is the hardest structure of our body. But once it goes, then it don't come back. So if you are using any hard brush or medium brush, then sometimes we are abrasing, we are removing the hardest layer of the teeth, that is enamel. So never use a hard and medium brush. Always use soft or super soft brush. And the shape of the brushes, now again very confusing for arm person, but that don't affect. But brushes should be very smooth and straight. Another thing which I will like to emphasize, when you are using your brush, what we do in India, we keep on using brush for months, years. Don't do this. Use soft brush, and maximum life of a brush is 30 to 45 days. So don't forget to change your brush after 2 months. Or if your brush get irregular, और वो घूमने लगता है, तो भी उसकी एफिशिएंसी खत्म हो जाती है। So if you are using brush and you find that your brushes are having distorted, so please change your brush. And secondly, don't apply any pressure. Just hold it, brush, very gentle movement do. And what we do, you throw and throw moment. Then don't use throw and throw moment. Always use brushing clockwise, anti-clockwise. If you are going in and out, then it can abrade the enamel at the near gums. We call it dent-enamel junction, CEJ, cement-enamel junction. So don't use throw and throw movement. Use clockwise, anti-clockwise, and use soft brush.
Am I clear? Yeah, sir. Sir, actually, we will not understand that you are promoting any company, but can you suggest some like 2 to 3 types of brush which can be used? Like I understand, but according to you. No, I will not. I can't take name of any company. Okay, sure. Okay, whatever brush you Yeah, are using, you can use, but it should be soft, and yeah. your bristle should be regular. Okay, thank you, sir. ओके Thank यशोदा, you. बहुत बढ़िया जी। और किसी का कोई सवाल? आखिरी सवाल यस लेंगे। सर, नमस्ते। हाँ, ठीक। एक्सक्यूज मी सर। जी बताएं। आप भी अपना कैमरा ऑन करें पहले। आई विल लाइक टू सी माई। अरहान कर पाओगे मेरा बेटा? नाम यस सर। कैमरा ऑन सर कर एम आई लेंगे आप? ऑडिबल? या सर? यस सर, मेरा नाम अरहान है और मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। वर्तमान में उत्तराखंड देहरादून में स्थित राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में आदर्श विद्यालय में कक्षा 11 में अध्ययनरत हूँ। मैं पिछले 3 महीनों से देवभूमि ये निःशुल्क प्रशिक्षण तो मैंने और भी बहुत से देखे थे, लेकिन इस प्रकार की फैसिलिटीज मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। और सर जिस तरीके से हमें समझाते हैं, एक कंप्यूटर को एक ह्यूमन बीइंग से कनेक्ट करके समझाते हैं और 24/7 हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं, तो इस प्रशिक्षण को ग्रहण करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छे से समझ भी आ रहा है। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि कुछ लोगों के दांत सर जैसे आ नहीं पाते हैं, तो वो आर्टिफिशियल टीथ्स लगवाते हैं, तो सर इनको लगवाना कैसा है और ये किस पदार्थ के बने हुए होते हैं? आप जो टीथ नहीं आ पाते हैं उसको हमारी भाषा में एनोडोंशिया कहते हैं, मतलब दांत की प्रेजेंस नहीं होती है, और ये कंप्लीट भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है। तो यस सर। किस एज तक दांत नहीं आए हैं इस पर डिपेंड करेगा। और हमारे जो दांत लगाए, मैं जो हूँ वो प्रोस्थोडोंटिस्ट हूँ, और प्रोस्थोडोंटिस्ट का स्पेशलाइजेशन दांत लगाना ही होता है। तो आज की साइंस में हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं जिसके थ्रू हम दांत लगा सकते हैं, जैसे कि निकालने लगाने वाले दांत, रिमूवल पार्शियल डेंचर, फिक्स पार्शियल डेंचर जो कि बाकी के दांतों के सपोर्ट से लगाया जाता है, और लेटेस्ट टेक्निक जो है वो इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर है और इम्प्लांट सपोर्टेड टूथ है। अगर आपके दांत कंजेनाइटली मिसिंग है, मतलब बचपन से नहीं आए हैं, तो आज की तारीख में हम जो सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं वो इम्प्लांट सपोर्टेड टूथ को करते हैं, क्योंकि उसमें हमें बराबर के दांतों को काटना नहीं पड़ता है। जो फिक्स पार्शियल डेंचर है उसमें बराबर के दांतों को काटना पड़ता है। और लेकिन इम्प्लांट डेंटिस्ट्री के साथ थोड़ी सी लिमिटेशन ये है कि ये काफी कॉस्टली है, और उसके लिए आपकी बोन भी सही होनी बहुत जरूरी है। तो अब उसका जो आपके दांत बचपन से नहीं आए हैं उनका क्या कॉज है और उसका क्या निवारण है, ये हम आपको देखने के बाद ही तय कर सकते हैं। और जो आपका दूसरा सवाल है कि कौन से मैटेरियल्स के बने होते हैं, मैट्रिक्स भी हमारी डेंटल साइंस में बहुत सारे हैं। प्लास्टिक, हार्ड प्लास्टिक जिसको हम एक्रेलिक कहते हैं, उसके भी दांत बने होते हैं। सेरेमिक जिसको हम आम भाषा में पोर्सलिन कहते हैं, उसके भी दांत बने होते हैं। तो डिफरेंट किस्म के दांतों का हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कौन से दांत लगाने हैं, आपके बोन की कंडीशन क्या है, आपकी क्लिनिकल सिचुएशन क्या है, ये आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद ही तय किया जा सकता है। ठीक है अरहान, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। नेक्स्ट उमेश शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। उमेश, आपका सवाल है? सर मैं था। अच्छा ठीक है, आप नमस्ते सर और मैम, मेरा नाम अभिषेक है। मैं उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्नातक 2य वर्ष हिंदी ऑनर्स में अध्ययनरत विद्यार्थी हूँ। सबसे पहले सर, हृदय के अनंत गहराइयों से आपको हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे बीच में आप उपस्थित हुए। सर, मेरा प्रश्न है कि आज भाग दौड़ के समय में सर बहुत कम लोग अपने दांतों की सफाई पर लोग समय दे पाते हैं, तो सर कम समय में हम अपने दांतों की बेहतर सफाई कैसे कर सकते हैं? आप कितने ही बिजी क्यों ना हो, दांतों की सफाई के लिए हमें 3 मिनट सुबह और 3 मिनट शाम की दरखास्त है बस आपसे। और 3 मिनट सुबह और 3 मिनट शाम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी है। तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और उसमें मैंने आपको बताया कि हमारी ओरल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप 3 मिनट सुबह और 3 मिनट शाम
निकालें अपने दांतों की ब्रश करने के लिए, तो आपके दांत स्वस्थ रहेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल था। सर एक सवाल और था, अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं, आप दो पूछो। सर बहुत से लोगों के दांत में सर गैप रहता है, तो सर उसके गैप को कम करने के लिए सर आज के समय में क्या एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है सर? ये आपका सवाल अभी पहले वाले बच्चे ने जो सवाल पूछा था उसी इसके रिलेशन में है। जो हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, तो जो दांत की जो हमारी एनामलीज हैं उसमें एक स्पेसिंग इन टीथ भी है। अगर आपके दांतों में स्पेस है तो उसको भी हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के माध्यम से बंद कर सकते हैं, तार लगा के, जो कि ट्रीटमेंट चलता है करीब 2 साल तक, और वो डिसाइड किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा कि कौन सी टेक्निक फॉलो की जाएगी। तो अगर आपके दांतों में स्पेस है तो वो पूर्णतः बंद किया जा सकता है आजकल की साइंस के द्वारा। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा सर, इसी सवाल से एक चीज मन में सवाल आया कि जैसे गैप्स होते हैं और जब उस गैप्स को कम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं दांतों को शिफ्ट किया जाता होगा, है ना? जी। तो फिर वो होते होंगे, तो जब एक तरफ से हम पूरा शिफ्ट करके जा रहे हैं तो कहीं पे एक जगह पे गैप बन जाता होगा, है ना? तो क्या वहां पे फिर कोई आर्टिफिशियल टीथ को इम्प्लांट किया जाता है या क्या? नहीं, जो गैप बनाते हैं वो हम गैप दांतों को पीछे की तरफ शिफ्ट करते हैं, और कोई गैप हम छोड़ते नहीं है बीच में। ओके। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि जैसे कि आपका दांत में इतना गैप बन रहा है कि एक दांत लग जाएगा वहां, तो फिर हम उसको इम्प्लांट के माध्यम से रिस्टोर करते हैं। फिर रिस्टोर, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और तो कोई सवाल नहीं है किसी का? मैं ये चाहूंगा कि ये मीटिंग बंद करने से पहले एक बार सब लोग अपना कैमरा ऑन करें। मैं सब बच्चों को रूबरू देखना चाहता हूँ। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वैसे हमारे सर अभी लास्ट सारे बच्चों से अनुरोध कि अपना कैमरा ऑन करें जरूर। गुड अभिषेक, सपना जी नाइट, मेघना जी तो खुले हुए हैं सुबह से कैमरा। रमेश जी कैमरा, तनवीर जी ने खोला, कृष्णा जी ने खोला, प्रियांशु, सत्येंद्र, मनीष, तमन्ना ने खोला कैमरा, गुड। खिलीली ने खोला, रानी, रिया, गुनगुन आप कहाँ से हैं बेटा? सर आई एम फ्रॉम सोनीपत। गुड। अंकिता, भोलू, हीरा जी आप कहाँ से हैं? सर राजस्थान से। अंकिता जी आप कहाँ से हैं? माइक्रोफोन ऑन करो। हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो मैम, गुड इवनिंग। आई एम फ्रॉम एमपी, सिंगरौली। गुड। निखिल आप कहाँ से हैं? सर मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड में कहाँ से हैं? चमोली। गुड। रिया आप कहाँ से हैं? गुड इवनिंग सर, दिल्ली। रानी आप कहाँ से हैं? सर महाराष्ट्र। गुड। Good evening, sir. I am Pramod Soni from Jaipur, Rajasthan. वेरी नाइस प्रमोद जी। तनवीर जी आप कहाँ से हैं? सर उत्तराखंड, ऋषिकेश। चलो बहुत सुंदर। Sir, where from you? I am from Meerut presently. I am basically from Rishikesh. I was working in a dental college when I met Amit ji, but at present I am pro vice chancellor Swami Vivekanand Subharati University at Meerut. So presently I am living at Meerut. जी सर, nice city is Rishikesh. Yes. आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे आज। Okay, so thanks sir. My pleasure. बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे लिए एक टाइम निकाला, आपने अपना फीडबैक दिया और हमारा फीडबैक दिया। थैंक यू सर। ये भी देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब इतनी दूर से सब यहाँ से एक जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम फॉर योर ब्लेसिंग्स। आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। सर और मैम वाइंड अप करने से पहले छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन मंडे टू फ्राइडे
मैं बच्चों से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ अमित जी। आई वांट टू सी देम पर्सनली। हाँ, वेरी हाँ, नाइस, जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आई एम फीलिंग जी सर। थ्रिल्ड। पूरे इंडिया से बच्चे जुड़े हुए हैं। दिस इज जी प्राउड सर, जी सर। सर अभी फॉर अस। कुछ बच्चे ना एक्चुअल में उनके कुछ एग्जाम से तो कुछ बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए, उन्होंने आई एप्लीकेशन डाला है कैन, सर। जी नहीं, सर। आई अंडरस्टैंड। जी जी। तो आपको बताना चाहेंगे सर, मंडे टू फ्राइडे हमारा आईसीटी कंप्यूटर का प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम कंप्यूटर तो सिखा ही रहे हैं, लेकिन साथ में हमारे साथ बैंगलोर से मेघना मैम जुड़ी हुई हैं। और मैम जो है हमें हमारे बच्चों को साथ में इंग्लिश स्पोकन का और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सर क्लासेस प्रोवाइड करती है। और साथ साथ बैक हैंड में भी कुछ टीम है जो पूरे इस जो हमारा सेशन होता है, जैसे रिकॉर्डिंग सेशन है और पूरा सोशल हैंडलिंग है, और इसके अलावा जो हमारे एग्जाम कंट्रोल्स होते हैं, तो वो सारा का सारा सर उसको भी कवर करते हैं। पीछे बैक हैंड में टीम है, हालांकि वो कहते हैं हमारा नाम ना ले तो बेटर है सर, ठीक है ना। तो वो भी हमारे साथ टीम है, तो पूरा टीम है सर जो लगा हुआ है इस पूरे प्रोजेक्ट को संभालने में, कि ऐसा नहीं कि खाली मैं अकेला हूँ यहाँ पे, और पूरा नहीं, टीम है। ऑलवेज टीम वर्क। जी सर, जी। बाकी सर अगर बच्चों के लिए कोई संदेश लास्ट में, एंड देन उसके बाद फिर हम वाइंड अप करेंगे सर। बच्चों के लिए एक ही संदेश है, कीप योर मॉरल हाई, यू कैन शाइन टू एनी एक्सटेंट, गॉड हैज गिफ्टेड यू विद अदर काइंड ऑफ एबिलिटी, जी कीप इट अप। मैम, जी मैम से भी अनुरोध रहेगा कि मैम छोटा सा एक संदेश बच्चों के लिए प्लीज। मैं भी बस ये कहना चाहूंगी, अगर हिम्मत रखेंगे तो दे विल शाइन, इसमें कोई हमें संदेह नहीं है जी। इसलिए दे विल शाइन, दे हैव टू कीप देयर मॉरल अप, दैट्स ऑल। जी ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आप सभी ने अपना अपना कीमती समय दिया और बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ में मेघना मैम का धन्यवाद करना चाहेंगे, बैक हैंड टीम का धन्यवाद करना चाहेंगे कि जो इन्होंने पूरा आज का सेशन को संभाला। तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि सभी को।